वही वाली बात कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही स्ट्रगल्ड, दैट ईयर वाज कहीं भी किसी भी बायलैटरल सीरीज में व्हाइट बॉल में उनसे परफॉर्म ही नहीं हो रहा था, और बहुत सारे सवालात थे उनके ऊपर। वो तो अलग बात है कि उनके बाकी प्लेयर्स इतने अच्छे हैं, दे कीप ऑन विनिंग, बट उनकी इंडिविजुअली परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं थी। बट जो उन्होंने कमबैक किया है इन दिस लास्ट 1 ईयर और सो, वही क्या कहेंगे उसके बारे में? तो पॉलिश प्लेयर है, वो कोई लकी कमेटी नहीं है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो गया। आज का वर्ड लकी, आज का वर्ड लकी, ये पूरा टूर्नामेंट का वर्ड है, ये चलेगा। आज का वर्ड आप देखें कि ये एक पॉलिश प्लेयर है जिसने पहले अपना डोमेस्टिक जब खेला फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने अच्छी खेली हुई है। उसके बाद जब ये आए तो उन्होंने आके बॉम्बे इंडियन के लिए बहुत शानदार परफॉर्मेंस शुरू की, एक हाईलाइटेड इंपैक्टफुल प्लेयर के तौर पर सामने आए। तो जब से वो इंडिया की टीम में आए तो वो अनऑर्थोडॉक्स ब्रिलियंस है, लगते नहीं आंखों को अच्छे, लेकिन ही इज वेरी इंपैक्टफुल। तो ये जरूरी है इस फॉर्मेट में कि आपका इंपैक्टफुल होना बड़ा जरूरी है। दूसरी तरफ जो शाह ने बात की कि जब आप स्टैंडर्ड सेट नहीं करते तो आप एक बंदे को 3 से 5 पे कर देते हैं। 5 पे वाले पहले जैसे फखर है, वो अगर मैं एक हल्की सी रेफरेंस दूं तो वो ओपनर था, 3 पे आया, 3 पे 4 आया, 4 पे 5 और 12 बार पे शॉट करके निकल गया। ठीक है, यहाँ पे देखें कि अगर सूर्या कुमार 4 नंबर पे फेल भी हुआ है तो वो 4 पे खेल रहा है क्योंकि स्टैंडर्ड सेट है। अगर सूर्या कुमार 4 पे परफॉर्म नहीं कर रहा तो ये नहीं किया गया कि यार जो डूबे है वो 4 पे चला जाए और सूर्या 6 पे आ जाए, ऐसा नहीं हुआ। तो मैनेजमेंट हैज दैट, यही चाहिए ना कि एक स्टैंडर्ड सेट है और एक रोल डिफाइंड है। उस रोल डिफाइन की जिम्मेदारी प्लेयर ने करके दिखानी है। मैनेजमेंट बैक कर रही है, प्रैक्टिस करवा रही है, नथिंग मोर देन दिस, लाइक मोर देन दैट को मैनेजमेंट कर सकती है। तो एक रोल डिफाइन कर दे और आपको उसके मुताबिक प्रैक्टिस सेशंस के अंदर प्रैक्टिस करवा दे, देन यू हैव टू गो इनसाइड एंड डिलीवर। तो मुझे लगता है कि सूर्या की आज की इनिंग जो कंडीशन और जो सिचुएशन बन चुकी थी वहां पे बहुत इंपैक्टफुल थी, और वो ऐसे ही खेलेंगे। जब जरूरत पड़ेगी तो बारी भी ले सकते हैं, और जब जरूरत पड़ेगी तो वो ऐसे इनोवेटिव किस्म की शॉट्स खेलते हैं कि दूसरी टीम के बॉलर्स को बिल्कुल साइड पे कर देते हैं कि यार अब मैं करूं क्या। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सूर्या से। बट जिस तरह उन्होंने कहा था, आई मीन वी गॉट एन एग्जांपल इन फॉर्म ऑफ साइम अयूब। साइम अयूब का एशिया कप में बिल्कुल ही कुडंट बाय रन फ्रॉम एनीवेयर बिकॉज़ बॉलिंग तो उनकी चल रही थी। लेकिन इसमें भी जहां मैनेजमेंट को सवाल कई उठते हैं उसमें उनको क्रेडिट भी जाता है कि दे स्टक टू हिम बिकॉज़ ही वाज, शायद उनके 3 डक्स थी या 4 डक्स थी, ही वाजंट एबल टू स्कोर बाय रन फ्रॉम एनी, बट बिल्कुल ही वाज डूइंग वेल एज अ स्पिनर दैट टाइम। नहीं, लेकिन मैं उनकी सिर्फ बैटिंग की बात कर रही हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिज, आप जो बात कर रही है 100% ऐसी है। अगर मैनेजमेंट को बिलीव नहीं है आपके ऊपर और वो आपको चेंज करे चले जा रहे हैं, हम प्लेयर्स का बात करते हैं कि प्लेयर को कितना बिलीव है अपने रोल के ऊपर, अपनी पोजीशन के ऊपर, उससे पहले तो मैनेजमेंट को होना चाहिए। अगर उनको आपके ऊपर बिलीव नहीं और आपको चॉप एंड चेंज करे चले जा रहे हैं तो आप ना क्लैरिटी दे सकते हैं, ना एश्योरेंस दे सकते हैं, ना उसका प्लान जो है वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा। आई थिंक यहाँ पे गौतम को हमें क्रेडिट देना चाहिए, उनकी मैनेजमेंट को देना चाहिए, या पीछे जो सिलेक्शन कमेटी है जब सिलेक्शन होती है किसी प्लेयर की, वो कहता है जी कि ये प्लेयर है, ये इसकी प्रोफाइल है, मैं इसको इस रोल के लिए देख रहा हूँ, आप बताएं। तो सिलेक्शन कमेटी चीफ सिलेक्टर जो है ना वो प्लेयर को आगे भेजता है, वो उसकी पूरी प्रोफाइल डिस्कस करता है, हेड कोच वो देखता है, फिर उसके बाद रोल डिफाइन हो जाते हैं। और आप कहते हैं सर अगर हम लोग फ्लोटर ही चलाते रहेंगे ना तो वो चीजें उस तरह नहीं चलेंगी। तो इसने नई परफॉर्मेंस दी, उनको पता था इसका ये रोल है और इसका ही कर रहा है, और उसने आज आके करके दे दिया। तो आप जब चीजें चेंज करते रहेंगे आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकेंगे कि भाई ये इस तरह की कोई नॉक कर दे। ये इस नॉक का मतलब ये है कि पीछे सबको ट्रस्ट है, बिलीफ है, और वो जनाब ट्रांसफर डिलीवर करता है। ओवरऑल आपको ओपिनियन ले लूंगा। अगर मैं बॉलिंग की बात करूं इंडिया की, तो आई थिंक सूर्य कुमार यादव ने किसी हद तक प्रेशर हटा दिया था, वो स्कोर जहां पहुंचा दिया। लेकिन आपने इनकी जो बॉलर थे 4 for 25 चैडली वैन जिन्होंने विकेट लिए, आई थिंक इस टूर्नामेंट में अपार्ट फ्रॉम होम टीम्स बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी साइड्स विजिटिंग है कितनी जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं कंडीशंस में। और एक टीम प्लान होता है और एक आई थिंक इंडिविजुअल प्लान होगा एज अ बॉलर। और जिस तरह इनटू द पिच आज बॉलिंग की पावर रेटिंग बिल्कुल यूटिलाइज कर दी गई। आई थिंक सकी भाई ने बात की कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ओवर बड़ा जबरदस्त था। अगर आप अली खान को देखो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज था, वो आ रहा था, वो उनको बता रहा था कि यहाँ पे हम किसी मकसद के लिए, हम बिजनेस के लिए आए हुए हो। उनके माइंड में लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था जो अगेंस्ट पाकिस्तान की थी, तो वो भी एक कॉन्फिडेंस था। आज एक कॉन्फिडेंस के साथ आए थे। और जो आपने बात की उनकी बॉलिंग की, तो मेरे ख्याल से एज बॉलर जब तक आपको अपनी फील्डिंग पोजीशन का पता नहीं होता तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि आज अगर आप देखिए उनके फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ओवर अभिषेक शर्मा के लिए जहाँ पे फील्डर लिया था उधर ही वो बॉल कर रहे थे, अपनी लिमिटेशन में रह के उसी को यूज कर रहे थे। जो उनके स्किल्स थे उसके हिसाब से वो एक क्लैरिटी के साथ आए थे, एक प्लान के साथ आए थे। ये नहीं था कि बाहर से वो एक प्लान लेके थे, वो ऑन द फील्ड वो भूल गए थे। नहीं, उन्होंने जो फील्डिंग पोजीशन डिसाइड किया था जिस प्लेयर के लिए, वहां पे वो फील्डर दिए और उसी में उनको कामयाबी मिली। वेलकम टू गेम प्लान। मैं हूं नजीबुल हसनैन, मेरे साथ हैं बासित अली और कामरान अकमल। और बासित भाई का जो है ना वो मोबाइल स्टैंड
कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, तो बासित भाई थोड़ा अनकंफर्टेबल सी पोजीशन में है। लेकिन आज के दिन 3 मैचेस थे और तीनों मैचेस में जो वर्ल्ड कप की एक्साइटमेंट है वो दिखाई दी, जबकि छोटी टीमों से मैचेस भी थे, तब भी कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई वन साइडेड मुकाबला एकदम ही हो गया हो। पाकिस्तान का तो आज हम सबका एक इस पे एक ही राय है कि पाकिस्तान का आज तुक्का लगा है, क्योंकि हमारी तरफ से हमने गेम उनके हाथ में दे दिया था। और नेदरलैंड्स ये पहले भी कर चुका है कि बड़ी टीमों को हरा चुका है, तो आज लग रहा था कि ये पाकिस्तान से भी जीत जाएंगे, बट उनकी जीत के बीच में आ गए राना फहीम अशरफ, जिन्होंने मैच पाकिस्तान को जिता के दिया। लेकिन जब इस नंबर के खिलाड़ी पे आ जाए बात, तो उसका मतलब है कि आपने अपनी सारी गलतियां कर दी थी। दूसरी तरफ जो मुकाबला था वो था वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड के दरमियान, जहां से वेस्ट इंडीज ने 35 रन से कामयाबी हासिल की। रोमारियो शेफर्ड की हैट्रिक ने उनको इस जीत में और आसानी दिलाई। तीसरा मैच था इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन द जायंट्स, उनका मुकाबला था यूएसए से। यूएसए को जितनी दाद दी जाए कम है, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है कि इतनी बड़ी टीम को उन्होंने हिला दिया। थैंक्स टू सूर्य कुमार यादव उन्होंने ये कामयाबी हासिल की सिर्फ 29 रन से। तो ओवरऑल बहुत से झटके और तुक्के हमें आज के दिन देखने को मिले। आज थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस और ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से वहां चला गया कवर की तरफ। तो ये पिच को मुझे लग रहा कि आज बड़ा मिसरीड किया। फिर यूएसए को बहुत ही हल्का ले लिया, बहुत ही हल्का ले लिया। वो फर्स्ट ओवर्स में मुझे लग रहा था कि 80-90 करने जा रहे थे, जिसकी वजह से शॉटें मिस हो रही थी। ईशान किशन फंसा हुआ था, तिलक वर्मा ने आगे 25 रन बनाए हैं, तो वहां से थोड़ा सा मोमेंटम मिला। लेकिन क्या खेला सूर्य कुमार यादव, क्या गेम ऑफ फिटनेस, क्या कॉन्फिडेंस। मैं कहता हूं कि इसलिए कहते हैं कि टॉप की टीम ये किसी एक पे डिपेंड नहीं करती, हर इनका मैच, और वो दिखाई क्लास उसने, जो हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। पीछे 10-15 इनिंग्स खराब हुई तो हम यही कह रहे थे कि बड़ा अगर ये कप्तान ना होता तो ड्रॉप देना था। लेकिन इंडियन टीम उनके सिस्टम अपने कप्तान को बैक किया, आज जो मैच वो जीते हैं। मैं कहता हूं कि किसी की और तारीफ क्या करें, जो इतनी क्लास की बैटिंग की है सूर्य कुमार यादव। सूर्या के बाद दूसरा हाई स्कोर इस 25 जो कि तिलक ने किया, उसके तिलक बाद वर्मा 20-14 तो कोई आसपास किसी ने साथ ही नहीं दिया। उसने अकेले ये 161 का टोटल बनाया और मतलब इम्प्रेस्ड यार। नजीब भाई, उसने अपने बैट्समैनों की जो गलतियां थी उसको कवर करा। सूर्या ने उसने बैटिंग करी जिस तरह दूसरी बारी में बैटिंग करते ना, जब आउट हो जाते हैं रन्स करे और फिर मैच आखिर में छक्के मार के मैच जितवाया। उसने पहली बारी में इस तरह बैटिंग करी जो हमें दूसरी बारी में करनी चाहिए थी। आज 147 के टारगेट में 100%। हमारे किसने करी? राणा ने भी नहीं करी। राणा ने तो हिटें मारी है ना, क्योंकि पानी तो सर पे आ चुका था। बिल्कुल सही बात है। उसका कैच भी ड्रॉप हुआ। कैच तो आज सूर्य का भी ड्रॉप हुआ, ये नहीं कि नहीं हुआ। लेकिन यार उसने दूसरों को कवर किया ना। हमारे यहाँ कौन दूसरे को कवर करता है? हमारे तो ओपनर ने अपनी ड्यूटी निभाई और बाहर आ गए। बाबर आजम ने कभी 10 रन की एवरेज चेस करके मैच जितवाया कहीं पे? कोई एक मैच बता दे मुझे। तो बासर भाई ये किसका कसूर है? बाबर का कसूर है कि जबरदस्ती T20 खेल रहे हो आप। चलो पीएसएल में समझ में आती है, पाकिस्तान टीम में आप 140-150 रन चेस करवाते हैं। आप किसी से भी पूछ लेना, कोई वो प्लेयर जो क्लब क्रिकेट का भी प्लेयर हो ना, वो बोलेगा कि T20 के लिए शादाब, अपना नाफे, उस्मान और क्या नाम नवाज, राना फहीम ज्यादा बेहतर प्लेयर है बाबर से। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की इनिंग्स सूर्य कुमार यादव ने खेली 84 रन की, जिसकी वजह से वो अपनी टीम को एक डिसेंट टोटल तक लेके गए और उन्होंने 29 रन से विक्ट्री हासिल की। बट ये जरूर मेंशन करेंगे कि ये शायद दोनों मैचेस के रिजल्ट डिफरेंट होते इफ बोथ कैचेस वुड हैव बीन ग्रैब्ड। वो शायद कैचेस का ड्रॉप होना ही रीजन बनी कि दोनों टीमें ये आज का मैच जीत पाई। उधर वेस्ट इंडीज ने भी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस की, उन्होंने 35 रन से विक्ट्री हासिल की और शेफर्ड ने 5 आउट किया और इस इवेंट की, इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक भी उन्होंने की। इस पर भी बात करेंगे। और अभी कुछ ही देर पहले पीसीबी की तरफ से तरदीद आई है, जो आज इंडियन न्यूज और इंडियन मीडिया सर्कुलेट करी थी न्यूज, कि पीसीबी ने आज एक रिटर्न मेल कर दी है आईसीसी को रिगार्डिंग द इवेंट और मैच के हवाले से। पीसीबी ने उसकी तरदीद की है। उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से भी कोई निगोशिएशन नहीं हुई। इस पे भी हम बात करेंगे। डिस्कशन के लिए जी पाकिस्तानी टेस्ट कैप्टन सलमान भाई हमारे साथ है। सलमान भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जी। अगर इंडिया के हवाले से आज डिस्कस करें तो ऑब्वियसली हमने पहले भी बहुत बात की और वी बिलीव के
इंडिया का शायद बॉलिंग थोड़ा सा कंपैरेटिवली वीकर लिंक है, बैटिंग उनकी स्ट्रेंथ है। तो बैटिंग हमने देखा कि ये हो भी जाता है, छोटे फॉर्मेट के अंदर कुछ कभी कोलैप्सेस भी होते हैं। बट अगर आप बॉलिंग को अगर फिर डिस्कस करें तो लग तो यही रहा है कि वो बड़े मैचेस में बुमराह को खिलाएंगे। बुमराह को आज रस दिया गया, सिराज आए और बहुत सी दुनिया बात कर रही थी कि शामी को होना चाहिए था एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ उसकी हर्षित राणा की, बट आई सिराज ने 3 आउट भी किए। तो अभी ये जो बॉलिंग है, और एक स्ट्रेंग या सरप्राइज एलिमेंट ये था कि आपने कुलदीप को बाहर बिठाया। तो ये आपको जो बॉलिंग लग रही है, आपको ठीक लगता है कि आपको लगता है कि कुलदीप हर सिचुएशन में इन पिचेस पे बनता है अंदर आना? इंडिया ने ऑब्वियसली, मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन ये है कि उन्होंने कहा होगा कि ये जो टीम है इट्स गुड इनफ फॉर यूएसए। वो अपनी फुल बॉलिंग स्ट्रेंथ पे नहीं गए, सो दैट इज द रीजन दैट आई सी। वरना कंडीशन तो इधर जो है कह लें कि वो ऐसी थी कि उनके जितने भी बॉलर बाहर थे वो ऐसे बॉलर है वो इन कंडीशंस में भी खेल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है।